हॅलो, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. ओके, चला नेक्स्ट पार्ट आपण आता डिस्कस करू. काल तर काही झालेलं नाही लेक्चर. नेक्स्ट पॉइंट, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचे साइंस बघू. In which quadrant trigonometric function is positive and in which quadrant the trigonometric function is negative. सो हे पण तुमचं ऑलरेडी झालेलं असेल. कोणाला माहिती सांगा. फर्स्ट क्वाड्रंट. In first quadrant, all the trigonometric ratios are positive. In first quadrant, all the trigonometric ratios are positive. In second quadrant, yes means sine and cosec is positive in first quadrant. In third quadrant, C means AST. T means tan and cot is positive, and in fourth quadrant, cos and sec is positive. So this is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant. So in first quadrant, A means all positive. In second quadrant, yes means sine and reciprocal of sine is what? Cosec are positive. In third quadrant, T means what? Tan, and reciprocal of tan is what? Cot are positive. And in fourth quadrant, C means what? Cos, and reciprocal of cos is what? Sec are positive. So this is the sign. These are the signs of trigonometric ratios in different quadrants. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव होते हैं. सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक यही पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे. थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट ही पॉजिटिव होगा, बाकी चार रेशो नेगेटिव होंगे. फोर्थ क्वाड्रेंट में सी मीन्स व्हाट? कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी रेशो नेगेटिव होंगे. ऐसा क्यों होता है? Why this is पॉजिटिव एंड नेगेटिव? सपोज कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सपोज कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. ओके, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y, ये लेंथ r है. तो r कितना लेते हैं हम हमेशा? रेडियस कितने लेते हैं? 1. ये एंगल थीटा है, तो इसका साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा क्या होगा? Y. तो y तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y कैसा होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं? पॉजिटिव. और ये r1 तो हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब सभी रेशो कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे. यस नो? गॉट इट? अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे. सेकंड क्वाड्रेंट में कोई एंगल थीटा है, r1 है, तो यहाँ पे x, y, तो यहाँ पे x कैसा होता है? x कैसा होता है? नेगेटिव. y कैसा होता है? पॉजिटिव.
तो जब हम साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? वाई। वाई कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, राइट। अब हम कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज कॉस थीटा? X एक्स। तो एक्स कैसा है? negative. तो कॉस कैसा होगा? नेगेटिव। तो इस तरह से अगर हम पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के साइंस देखेंगे तो हमें ये इस तरह से ध्यान में रखने का है। सीक्वेंस ए एस टी सी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखने का है एस, सेकंड ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए, सेकंड क्वाड्रेंट में एस, थर्ड क्वाड्रेंट में टी, फोर्थ क्वाड्रेंट में सी। एस टी सी। ए फॉर ऑल पॉजिटिव, ए फॉर all positive, yes for sine positive and its reciprocal cosec positive, T for tan and its reciprocal cot positive, C for cos and its reciprocal sec. These two ratios are positive. Are you getting yes, no? Yes, Yes. sir. Suppose I have this short question. State the signs of following trigonometric ratios. State the signs of following trigonometric ratios. इन trigonometric ratios के sign बताओ. So if I have this first cos of 225 डिग्री, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी? Negative. नेगेटिव होंगी। क्यों नेगेटिव होंगी? क्योंकि एंगल क्या है यहाँ पे 225 डिग्री। ये 225 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? स्टैंडर्ड एंगल। इन व्हिच क्वाड्रेंट इट विल बी? यस, Third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमें पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज फ्रॉम 0 to 90, 90 to 180, second quadrant 180 to 270, third quadrant again from 270 to 360, fourth quadrant to 270 और 180 के बीच में ये एंगल आएगा 225. दिस लाइज इन व्हाट? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा ध्यान में रखने का है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? tan और cot। तो cos कैसा होगा? cos कैसा होगा? नेगेटिव। समझ ला? Yes, यस। sir. State the sign of. State the sign of tan of 135 डिग्री। Negative. नेगेटिव होगा। 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट। यस, नो? 135 देखो यहाँ पे आएगा, ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, 135 यहाँ पे होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 135 degree lies in second quadrant, and in second quadrant which ratio is positive? Sine. साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो tan कैसा होगा? नेगेटिव। सो देयरफॉर tan of 135 is negative. Got it? Yes, no? Hello? Yes. Okay. Fourth, second था ये, third sec of 468 degree. sec of, इसका साइन बताने का।
पॉजिटिव। 468 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? यहाँ से स्टार्ट करो, जीरो से कंप्लीट राउंड मारो, कितना डिग्री कंप्लीट हुआ? 360। 360 के बाद फिर से 90 कितना? हाँ, यहाँ पे कंप्लीट होगा 450, राइट। ये देखो, ये कंप्लीट राउंड में 360 में फिर से 90 ऐड करो, यहाँ पे कितना होगा? 450। 450 के बाद यहाँ पे कितना होगा? 540 होगा। यहाँ पे कितना होगा? 540, और यहाँ पे कितना होगा? 450। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना? यस, नो? सो दिस लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव होता है? साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल, देयरफॉर इसकी वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। यस, नो, गॉट इट? हेलो? यस सर। ओके, तो ये साइन समझ में आए सबके? हेलो? यस सर। ASTC all should take coffee. ASTC first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, or all silver teacups. All silver teacups. लक्षात राहील? Yes, no? हेलो? यस सर। ओके, अब हम बनाएंगे टेबल जिसमें हमको ये सभी पॉइंट्स, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने देखे हैं उसको हमें फिलअप करने का है। तो एक टेबल बनाओ। टेबल थोड़ा बड़ा है और उसको कैसे ध्यान में रखने का है भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले एंगल्स लिखेंगे। 0 डिग्री, 0 रेडियन, 30 डिग्री, पूरे एंगल, स्टैंडर्ड एंगल्स, टेबल शोइंग द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर ऑल स्टैंडर्ड एंगल्स। 0 डिग्री, 0 रेडियन, 30 डिग्री के रेडियन बोलो, 5/6। 45 डिग्री के रेडियन बोलो, 5/4। 60 डिग्री के रेडियन बोलो, 5/3। 5/3। 90 डिग्री के रेडियन बोलो, 5/2। 5/2। 180 डिग्री के रेडियन बोलो, 5। 270 डिग्री के रेडियन बोलो, 3/2। और 360 डिग्री के रेडियन बोलो, 2π। 2π। साइन साइन कॉस, tan, साइन कॉस tan, कॉट, सेक, और ये कोसेक।
टेबल दिख रहा है सबको? ये ऊपर एंगल लिखे हैं 0, 30, 45, 60, 90, 180, 0, 45, 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360 रेडियंस। अब ये इनके वैल्यूज हमें लिखने के हैं। ओके, ये सभी वैल्यूज आपको याद होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेबल बनाया सबने? ये 0 डिग्री यहाँ पे होना चाहिए। ओके ओके, बोलो साइन 0 0. 0, कॉस साइन 30, साइन 30, साइन 0 0, साइन 30 कितना है? 1/2, साइन 45, 1/√2, साइन 60, √3/2, साइन 90। 1, अब इसका उल्टा करके कॉस लिखेंगे, कॉस 0 1, यस, कॉस 0 1, कॉस 60, कॉस 30 कितना आएगा? कॉस 30 कितना आएगा? √3/2, कॉस 45, 1/, कॉस 60, 1/2, कॉस 90 कितना आएगा? 0। ये साइन का याद में रखने का, उसको उल्टा यानी डायरेक्शन चेंज करो, ये 1 यहाँ पे तो ये 1 यहाँ पे लिखने का, रिवर्स में सब वैल्यू कॉस की आ जाएंगी। यस नो गॉट इट? हेलो, अब हम साइन अपॉन कॉस करेंगे। ये फॉर्मूले आपको पहले नोट कर देता हूँ। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? Sin upon साइन थीटा अपॉन कॉस। नोट करो, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan किसका रेसिप्रोकल है? कॉट का। तो कॉट थीटा क्या होगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यस नो? yes sir, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा cosec theta, cosec theta, because both are reciprocals of each other. Cos theta equal to 1 upon sec theta. Yes no? Tan theta equal to 1 upon cot theta, and cot theta equal to 1 upon tan theta. Sin cos, tan cot sec cosec. Reciprocal of sin is cosec. Cos का रेसिप्रोकल sec, tan का रेसिप्रोकल cot, tan theta is sin theta upon cos theta, cot theta is cos theta upon sin theta. Okay, sin theta into cosec theta कितना होगा? बोलो, sin theta into cosec theta कितना होगा? 1, 1. cos theta into sec theta कितना होगा? 1. cos into sec 1. रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होगा? 1. ये फॉर्मूले नोट करो, बेसिक है, इसका यूज करके हम काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूले भी बना सकते हैं। ओके, किया नोट सबने? अब yes sir, इसका यूज करके टेबल कंप्लीट करेंगे।
साइन 0 0 साइन 31/2 साइन 45 1/√2 साइन 60 √3/2 साइन 91 उसका उल्टा करेंगे cos 0 1 cos 30 √3/2 cos 45 1/√2 cos 60 1/2 cos 90 0। अब जब tan लिखने का है तो क्या करेंगे साइन अपॉन cos, tan की वैल्यू साइन अपॉन cos 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 1 कितना होगा 0 tan 30 1/2 अपॉन √3/2 2 कैंसिल होके क्या मिलेगा 1/√3. ये tan 45 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 कितना मिलेगा 1। tan 60 √3/2 अपॉन 1/2 ये 2 कैंसिल होगा √3 अपॉन 1 कितना मिलेगा √3। tan 90 1 अपॉन 0 not defined. Okay, yes no, हेलो। Yes, sir. cot किसका रेसिप्रोकल है Tan. 0 का रेसिप्रोकल Not defined. 1/√3 का रेसिप्रोकल √3. 1 का रेसिप्रोकल 1. √3 का रेसिप्रोकल 1/√3. नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0. सेक किसका रेसिप्रोकल है Cos. cos 1 का रेसिप्रोकल 1 √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3. ये 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 1/2 का रेसिप्रोकल 2 0 का रेसिप्रोकल। not defined. ओके, अब कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड 1/2 का रेसिप्रोकल 2 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1/1 का रेसिप्रोकल 1। गॉट इट। Yes, sir. आता हे 180 270 याच्यासाठी मी काय सांगितलं होतं कसं लक्षात ठेवायचं होतं कसं लक्षात ठेवायचंय फॉर साइन 180 270 360 फॉर साइन के लिए बनाने का है 0 0 1 -1। साइन की वैल्यूज के लिए कैसा ध्यान में रखने का है 0 0 1 -1। जब हम साइन 0 पूछेंगे तो यहाँ पे देखो कितना है 0। साइन 90 को 90 के प्लेस को देखेंगे 1। साइन ऑफ 180 तो 180 के प्लेस पे देखेंगे 0। साइन ऑफ 270 यहाँ पे 270 होता है -1। साइन ऑफ 360 फिर 0 के पास देखेंगे यहाँ पे 360 होता है 0। ओके, तो साइन को इस तरह से ध्यान में रखने का है। गॉट इट, यस नो, हॅलो। साइन असं लक्षात ठेवायचंय काय 0 0 1 -1 सांगा। साइन ऑफ 180 सांगा -1 साइन 0 ये इथं 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 हे 0 0 0। साइन ऑफ 270 खाली बघा -1 साइन ऑफ 360 इथं बघा 0 0। ओके, गॉट इट। कॉसचं कसं लक्षात ठेवायचं कॉसचं याला उलट करायचं कॉसच्या व्हॅल्यूज कॉस की वैल्यूज कैसे ध्यान में रखने की है। कॉस के लिए क्या करने का है कॉस के लिए हमें यहाँ पे 1 यहाँ पे -1 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 लिखने का। कॉस 0 1 होता है कॉस 90 0 होता है कॉस 180 कितना है -1 कॉस ऑफ 270 0 कॉस ऑफ 360 1। समझ में आया हेलो। yes Yes. हे कॉस साठी लक्षात ठेवायचं। आता tan साइन बाय कॉस करा 0 अपॉन -1 0
-1/0 sin tan of 270 not defined. tan of 360 0/1 कितना होगा 0. Got it? अब tan is the reciprocal of cot is the reciprocal of tan. 0 का reciprocal क्या होगा 0 Not का not defined. Not defined का reciprocal 0. 0 का reciprocal not defined. Got it? sec is the reciprocal of cos. cos के लाइन में देखो यहाँ पे उसके रेसिप्रोकल सेक में लिखने का है -1 है यहाँ पे -1 का रेसिप्रोकल -1 यहाँ पे 0 है 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड यहाँ पे 1 है 1 का रेसिप्रोकल 1. ओके अब कोसेक की वैल्यूज लिखने की है तो साइन के लाइन में देखो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड -1 का -1 0 का नॉट डिफाइंड. इस तरह से टेबल कंप्लीट हो गया. This table is very important. इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री में हर जगह पे ये टेबल यूज में आएगा. इसके बगैर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते नहीं आएगा. यस नो गॉट इट. हॅलो येस सर. टेबल लिहून घेतला नाही तर स्क्रीनशॉट काढून घ्या. झालेलं आहे हे सगळ्यांचं. सर हे फॉर्मुलेज हे रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ये जो लिखा है हमने दिस इज द रिलेशन बिटवीन trigonometric ratios. Relation between trigonometric ratios. Relation between trigonometric ratios. इसे भी नोट किया सबने. हेलो झालेलं आहे. Yes, sir. ओके एंड द नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट फंडामेंटल आइडेंटिटीज. फंडामेंटल आइडेंटिटीज किती आयडेंटिटीज आहे ट्रिग्नोमेट्रीच्या बेसिक फर्स्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटीज सांगा. येस फर्स्ट आइडेंटिटी सांगा. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा कितना होता है 1. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1. साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सांगा. यस यहाँ से 1 साइन मायनस कॉस स्क्वेअर थीटा. 1 मायनस कॉस स्क्वेअर थीटा. हे फॉर्म्युले खूप महत्वाचे आहे. याच्यानंतर जेव्हा आपण प्रॉब्लेम्सला स्टार्ट करणार हे फॉर्म्युले यूज करावं लागतील. कॉस स्क्वेअर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 मायनस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो ये पहली आइडेंटिटी है. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है और साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सेकंड आइडेंटिटी sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. Sec square theta equal to what 1 plus tan square theta. तो यहाँ से tan square theta क्या बनेगा tan square theta सांगा. हा +1 लेफ्ट साइडला ट्रान्सफर करा. sec square theta minus 1. और
इसका बेस सेकंड फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1। ये सेकंड आइडेंटिटी, ये फर्स्ट आइडेंटिटी, ये सेकंड आइडेंटिटी। ये पहले आइडेंटिटी के दो फॉर्मूले बनते हैं, सेकंड आइडेंटिटी के दो रिजल्ट बनते हैं। थर्ड आइडेंटिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये थर्ड आइडेंटिटी। तो यहाँ से मुझे कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बोलो। कॉट स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? यस, क्या बनेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा? सांगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा सांगा। 1। या तीन आइडेंटिटीज नोट करा। sin square theta plus cos square theta 1, sin square theta equal to 1 minus cos square theta equal to 1 minus sin square theta, sec square theta equal to 1 plus tan square theta. Tan square theta is sec square theta minus 1 and sec square theta minus tan square theta is 1. Third identity, cosec square theta equal to 1 plus cot square theta. Cot square theta is cosec square theta minus 1 and cosec square theta minus cot square theta equal to 1. So these are three fundamental identities, very very important. समजला सगळ्यांना? हॅलो, यस नो? Yes, sir. ओके, तो आइडेंटिटीज क्लियर हो गए। ये रिलेशन बिटवीन दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये वैल्यूज, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा रेशो पॉजिटिव होता है, कौन सा रेशो निगेटिव होता है, ये सभी फर्स्ट टॉपिक के फॉर्मूलेज है। एंड लास्ट पॉइंट, इसके बाद में क्वेश्चन ही चालू होंगे, इसके बाद में क्वेश्चन ही चालू होंगे। लास्ट फॉर्मूला जो दिखने का है हमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ नेगेटिव एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ व्हाट? नेगेटिव एंगल। अगर एंगल नेगेटिव होता है तो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्या रिजल्ट होते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं? सो सीआर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ नेगेटिव एंगल, बेसिक डेफिनेशन यूज करके हम ये फॉर्मूले लिख सकते हैं। सो अगर ये मेरा स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है, दिस इज माय एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा पॉजिटिव स्टैंडर्ड एंगल थीटा, ये पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जा रहा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y, ये मेरी रेडियस 1। ओके, तो यहाँ पे साइन थीटा क्या बनेगा? साइन थीटा बोलो। Y. y। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो एंगल थीटा है, सेम एंगल थीटा लेता हूँ लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लेता हूँ, तो ये एंगल क्या बनेगा? माइनस थीटा। यस नो? Yes. तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सिमेट्रिक हो गए। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा x, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट कैसा होता है?
Negative? Yes, no? Got it? Hello? हे समजलं सगळ्यांना? जान्हवी, प्रियांशु, Yes, sir. हा एक्स कॉमा मायनस वाय. आता याचा साइन पाहिजे मला. साइन ऑफ व्हाट? माइनस थीटा. तो साइन ऑफ माइनस थीटा का माइनस थीटा के लिए कोऑर्डिनेट्स वाई कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस वाई. यस नो? हेलो, गॉट इट? Yes. साइन थीटा के लिए y लिखेंगे, साइन ऑफ माइनस थीटा के लिए माइनस y लिखेंगे. अब ये माइनस एज इट इज, लेकिन y क्या है? ये माइनस एज इट इज, y क्या है? साइन थीटा. यस नो? हेलो? Yes. तो मेरा पहला फॉर्मूला बन गया निगेटिव का. साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन थीटा. साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा. गॉट इट? हेलो? फॉर एग्जाम्पल साइन ऑफ माइनस 30 क्या होगा? माइनस साइन 30 होगा. माइनस बाहर आ जाता. साइन ऑफ माइनस 30 माइनस साइन 30 माइनस एज इट इज साइन 30 की वैल्यू बोलो 1/2. तो साइन ऑफ माइनस 30 की वैल्यू क्या मिल गई? -1/2. गॉट इट? Yes. अब cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा क्या होगा? cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा क्या है? cos थीटा क्या है? cos ऑफ माइनस थीटा भी क्या है? cos ऑफ माइनस थीटा भी क्या है? x. यस नो? यस नो? तो cos ऑफ माइनस थीटा x है, तो x को क्या लिख सकता मैं? Cos. cos थीटा. तो ये सेकंड फॉर्मूला cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है. cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट? cos थीटा. यस नो? गॉट इट? ये दो फॉर्मूले समझ में आ गए. साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा. ओके? हो नहीं? Yes, sir. ओके. आता साइन झालं, कॉस झालं. tan ऑफ माइनस थीटा. tan ऑफ माइनस थीटा को मैं इस तरह से लिख सकता, साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ माइनस थीटा. तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या है? माइनस साइन थीटा. कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या है? कॉस थीटा. माइनस एज इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा. तो tan ऑफ माइनस थीटा क्या बना? tan ऑफ माइनस थीटा क्या बना? माइनस tan थीटा. थर्ड फॉर्मूला समझला? हेलो? यस नो? हो मना? Yes, sir. ओके. तो तीन फॉर्मूले. अब इसके रेसिप्रोकल लिख देंगे. tan का रेसिप्रोकल cot. cot ऑफ माइनस थीटा इज ऑल्सो माइनस cot थीटा. नोट करो. सेक में और कॉस में कोई चेंज नहीं होगा. सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा ही होगा. और कोसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस बाहर आता है साइन में, तो इसमें भी आएगा माइनस कोसेक थीटा. माइनस कोसेक थीटा. तो ये 6 फॉर्मूले हैं नेगेटिव एंगल के. नोट. हेलो? हेलो?
Yes. हे सगळे फॉर्म्युलेट्स कम्प्लीट झालेले आहेत. आपल्याला सॉल्व्ह करायचे हे भरपूर प्रॉब्लेम्स. तर उद्या आपण आता प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू. फॉर्म्युले तुमच्याकडे आहे. सुरुवातीला आपण सगळे टोटल फॉर्म्युलेज रिवाइज करून नंतर मग आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला सुरुवात करू. येस नो गॉट इट. Yes, sir. Yes. ओके ओके नाउ विल स्टॉप हियर. उद्या बरोबर 8 वाजता जॉईन व्हायचंय. गुड डे. Good day. Yes, sir. ओके ओके उद्या 8 ला जॉईन व्हा.